आप सभी को मेरा प्रणाम। और अब सुनते हैं उद्धव जी द्वारा भगवान के बाल चरित्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, श्री कृष्ण के विरह का स्मरण करके गदगद कंठ हो जाने से उद्धव जी कुछ उत्तर न दे सके। नेत्रों को पूछकर उद्धव जी बोले, कृष्ण रूप सूर्य अस्त होने पर काल रूप अजगर से ग्रसे हुए शोभाहीन यादवों के ग्रहों की मैं क्या कुशलता कहूँ। यह लोक मंद भाग्य है और यादव तो बड़े ही भाग्यहीन हैं। खेद की बात है कि जिस पूतना ने विष अपने स्तनों में लगाकर मारने की इच्छा से दूध पिलाया, उस दुष्टा को भी यशोदा मैया के समान जान उत्तम गति दी। यशोदा मैया के समान जानकर उत्तम गति दी। मैं बैर भाव से श्री कृष्ण में अपना मन लगाने वाले असुरों को भी परम भगवान मानता हूँ, जो संग्राम में गरुड़ पर चढ़े हुए सुदर्शन चक्रधारी भगवान का दर्शन करते हुए परम धाम को गए। कंस के भेजे हुए राक्षसों को लीला मात्र से एक ऐसे नष्ट कर दिया जैसे मिट्टी के खिलौने को बालक तोड़ दिया करते हैं। विष पान से मरे हुए गोप और गमों को जिवाया। काली दह में जाकर कालिया नाग को नाथ कर यमुना जल को निर्मल किया। प्रभु जी ने नंद से गौओं की पूजा के अर्थ अनेक सामग्री सहित गोवर्धन पर्वत को पुजवाया। इंद्र से ब्रज की रक्षा की। शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रियों में गोपियों के साथ रास लीला की। श्री कृष्ण द्वारा कंसवध और माता पिता का उद्धार। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण ने बलदेव सहित मथुरा में आकर अपने पिता को छुड़ाने की इच्छा से रंगभूमि में जा कंस को संहारा। राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी जी का हरण किया। 7 बैलों को एक साथ मथ कर नग्नजित की सत्या नामक एक कन्या को विवाह। सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए मूल सहित कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। भौमासुर को मार डाला और हरण करके लाई हुई 16,100 राजकन्याओं का पाणी ग्रहण किया। अपनी माया से अपने स्वरूप को अनेक करने की इच्छा से एक एक रानी में अपने समान गुण वाले 10-10 पुत्रों को उत्पन्न किया। काल यवन, जरासंध, शाल आदि को भीमसेन, मुचकुंद आदि को के द्वारा नाश कराया। फिर शंबर, द्विविद, बाणासुर, मुर, बल्लभ और अन्य दंत वक्र आदि असुरों में से किसी को स्वयं मारा और किसी को प्रद्युम्न, बलराम आदि द्वारा वध करवाया। तुम्हारे भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पक्षपाती राजाओं ने सेनाओं को कुरुक्षेत्र की भूमि में दुर्योधन सहित नाश किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से अश्वमेघ यज्ञ कराए। सांख्य शास्त्र में चित्त लगाया। आसक्ति रहित होकर विषयों के धर्म कर्म का सेवन आदि किया। सुंदर स्नेह युक्त और अमृतमय वाणी से इस लोक तथा उस लोक को आनंदित करके यादवों को अतिशय रमण कराते आप भी सहस्त्रों स्त्रियों के साथ आनंद पूर्वक विहार करते रहे। बहुत वर्षों तक रमण करते हुए भगवान को गृहस्थ आश्रम में वैराग्य उत्पन्न हुआ। एक समय भगवान की इच्छा से यदुवंशियों के बालकों ने खेल करते करते मुनि की हंसी करी। तब दुर्वासा आदि मुनियों ने कोप करके शाप दिया। कुछ महीने व्यतीत होने पर यादव देव से विमोहित हो प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उसी के जल से पितृदेव और ऋषियों का तर्पण किया और उसके बाद ब्राह्मणों को बहुत से दान दिए। और इसके बाद विदुर का मैत्रेय के पास जाना देखेंगे। आज के लिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।